अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में प्रेम अनुपमा को बताता है कि उन्होंने उसके पसंदीदा रंग का कुर्ता लिया है। जब अनुपमा और राही देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि काले कुर्ते की जगह ऑरेंज रंग का कुर्ता होता है। हमें पता चलता है कि असल में प्रेम और अंश ने कुर्ता बदल दिया था। अनुपमा प्रेम को धन्यवाद कहती है और तभी प्रेम अचानक राही को आई लव यू कह देता है। सभी चौंक जाते हैं। प्रेम हंसते हुए कहता है कि उसने यह अनुपमा के लिए कहा था। मोटीबा और मीता कुर्ते को देखकर शक करती है। इसके बाद अंश गौतम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम उसे रूखा जवाब देता है। अंश को प्रार्थना सांत्वना देती है। गौतम ये सब देख लेता है और उसे अच्छा नहीं लगता। इधर पाखी ईशानी को राजा के पास बात करने के लिए भेजती है। ईशानी राजा से बात करती है तो उसे पता चलता है कि राजा बिजनेस पर ज्यादा फोकस करता है और ज्यादा सोशल नहीं है। पाखी दोनों को बात करते देखकर खुश होती है। दूसरी तरफ पराग मोटीबा से कहता है कि शाह परिवार के सामने वे खुद को बाहर का महसूस कर रहे हैं। मोटीबा प्रेम से पूछती है कि वह इतना परेशान क्यों है, लेकिन प्रेम बहाना बना देता है। इसके बाद राही वीडियो कॉल में देखती है कि बादशाह संदूक में छुप रहा होता है और वह लॉक हो जाता है। वह तुरंत प्रेम, अनुपमा और राधा को बताने की कोशिश करती है, लेकिन किसी का फोन नहीं लगता। इसके बाद राही खुद स्कूटी लेकर कोठारी हाउस पहुंचती है और स्कूटी सीधे पूजा के स्थान पर ले जाती है। कोठारी परिवार उसकी इस हरकत से हैरान रह जाता है। राही बादशाह को संदूक से निकालती है, जो कि बेहोश हो जाता है। सभी घबरा जाते हैं। पराग और प्रेम बादशाह को होश में लाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद बादशाह को होश आता है और वह बताता है कि वह छुपम छुपाई खेल रहा था। मीता राधा को डांटती है कि वह खेल में इतनी लापरवाह क्यों थी। अनुपमा भी राधा को सावधानी बरतने के लिए कहती है। प्रेम राही को धन्यवाद कहता है। मीता और अनिल भी राही का धन्यवाद करते हैं, जबकि पराग उसे अलग से धन्यवाद राही बेटा कहता है। यह देखकर मोटीबा हैरान होती है। राही कहती है कि बादशाह उसके छोटे भाई जैसा है। अनुपमा खुश होती है कि राही धीरे धीरे अपने नए परिवार से जुड़ रही है, लेकिन तभी मोटीबा पूछ लेती है कि राही को कैसे पता चला कि बादशाह संदूक में है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। प्रेम बताता है कि वह वीडियो कॉल के जरिए सब देख रही थी। मोटीबा चिंता जताती है कि राही की इस हरकत से पूजा खराब हो गई। वह इसे अशुभ मानती है, लेकिन प्रेम तुरंत बोलता है कि राही ने बादशाह की जान बचाई, इसमें कुछ भी अशुभ नहीं है। अनुपमा और बाकी लोग भी मोटीबा को समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ और पूजा फिर से शुरू होती है। इसके बाद मोटीबा प्रेम और राही की भव्य शादी की बात करती है, लेकिन प्रेम और राही यह सुनकर नाराज हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि शादी साधारण तरीके से हो। पराग कहता है कि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि एक सामाजिक आयोजन भी होता है। शादी में स्टेटस और सोशल नेटवर्क बनाता है, समाज में परिवार का रुतबा दिखता है। प्रेम तंज कसता है कि अगर ऐसा है तो आपने खुद की शादी इतनी भव्य तरीके से क्यों नहीं की। बाबूजी प्रेम को समझाते हैं कि पराग सही कह रहे हैं, शादी में बाकी परिवार और समाज का होना भी जरूरी है। आखिरकार मोटीबा और अनुपमा मिलकर प्रेम और राही की शानदार शादी की योजना बनाते हैं और फैसला करते हैं कि कैटरिंग की जिम्मेदारी अनुपमा की होगी। इसके बाद राही और प्रेम अनुपमा के काम को लेकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन अनुपमा उन्हें कहती है कि वे अपनी शादी की रस्मों को एंजॉय करें और वह चली जाती है। इसके बाद राही और प्रेम थोड़ा रोमांटिक होते हैं। राही प्रेम को छेड़ते हुए भागती है। प्रेम उसके पीछे भागता है तो राही प्रेम को चकमा देते हुए गाड़ी में बैठकर चली जाती है। दूसरी तरफ पाखी और तोशु शादी में अनु की रसोई की ब्रांडिंग करने की सोचते हैं, लेकिन अनुपमा उन्हें डांटती है कि रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता और उन्हें शादी में बिजनेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद अनुपमा बा और बाबूजी से कहती है कि उसे शादी की कैटरिंग को मैनेज करने की टेंशन हो रही है। लीला और हसमुख उसे दिलासा देते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि वे उसकी मदद करेंगे। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।